Good morning, students. Today we have to read from page number 41. Partly to remedy this, यानी कि इस समस्या से निपटने के लिए most non Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, USSR, the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922. इस समस्या से निपटने के लिए, और ये समस्या क्या थी कि जो बोल्शेविक कॉलोनीज थी वहां पे स्थानीय जो राष्ट्रीयवादी थे, नेशनलिस्ट थे, उनका मैसेकर मींस हत्या कर दी गई थी समाजवाद को बचाने के नाम पर। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया था कि जो बोल्शेविक्स हैं वो क्या चाहते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, यानी कि जो रशिया के नहीं थे, गैर रशियन थे, गैर रूसी राष्ट्रवादी लोग थे, उनको राजनीतिक ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता होती है जिसमें किसी को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दिया जाता है या उनको स्वतंत्रता मिल जाती है। तो उनको राजनीतिक आजादी दे दी नॉन रशियन नेशनलिस्ट को सोवियत यूनियन में। सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ, और ये एक सोवियत संघ जो था वो एक ऐसा राज्य था जो बोल्शेविक ने क्रिएट किया था रूसी एम्पायर से। जो अब तक का जो रूस साम्राज्य था उसमें से बोल्शेविक ने एक नए रूप में सोवियत यूनियन बनाई थी, और ये दिसंबर 1922 में बनाई गई थी। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज, पर इसने कुछ अनपॉपुलर पॉलिसीज चलाई बोल्शेविक्स ने, यानी कि कुछ अलोकप्रिय नीतियां थोप दी कुछ लोकल गवर्नमेंट्स पे। बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, जो स्थानीय सरकारें थी उनको फॉलो करनी पड़ी है क्योंकि उनको फोर्स किया गया, मजबूर किया गया। लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, जैसे कि नोमैडिज्म होता है जैसे जो घुमंतु जातियां होती हैं जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकती, जो स्थान बदलती रहती है रहने के लिए, एक महीना यहाँ तो एक महीना कहीं और जाके अपना डेरा डाल देती हैं, उनको नोमैड्स कहते हैं। तो इस नोमैडिज्म को उन्होंने हार्श डिस्करेजमेंट किया, यानी कि इसको रोकने की ज्यादा इस पे दबाव डाला, रोकने की कोशिश की। अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल, और उन्होंने इन अलग अलग जो राष्ट्रीयताएं थी उनको जीतने की कोशिश की, पर इसमें वो पार्टली सक्सेस हुए। पार्टली मतलब आधे ही सफल हुए। नेक्स्ट इज 4.2 मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, एक समाजवादी समाज का निर्माण करना। समाजवाद का मतलब जो रिसोर्सेज हैं उन पे सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होना। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, गृह युद्ध के दौरान, द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड, बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों को राष्ट्रीयकरण में जारी रखा, यानी कि उनको राष्ट्रीयकृत रखा। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, जो जमीन उन्होंने समाजीकृत कर दी थी, समाजवादी के रूप में बांट दी थी, तो उसको उन्होंने किसानों को परमिट किया, उनको अनुमति दे दी कि वो उसको कल्टीवेट कर लें, उसके ऊपर फसल उगाएं। बोल्शेविक्स यूज्ड कन्फिस्केटेड लैंड, कन्फिस्केटेड होता है जो उन्होंने जब्त की थी, जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था बोल्शेविकों ने, उस जमीन को यूज किया उन्होंने टू डेमोन्स्ट्रेट, ये दिखाने के लिए व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, कि एक सामूहिक रूप से कार्य जो किया जाता है वो क्या होता है। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, और एक केंद्रीयकृत योजना की प्रक्रिया शुरू की गई। ऑफिशियल्स असेस्ड, जो अधिकारी थे उन्होंने हिसाब लगाया, हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क, कि जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे काम कर सकती है। एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5-year पीरियड, और उन्होंने लक्ष्य बनाया 5 साल के लिए। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5-year प्लान्स, और इस आधार पर ही उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स, शुरू की जो 2 योजनाएं थी, एक योजना 5 साल के लिए होती थी, तो शुरू की 2 योजनाएं जो थी सरकार ने उसमें फिक्स कर दिया प्राइसेस को, जो सभी चीजों के दाम थे, मूल्य थे, उनको फिक्स कर दिया। और ये किया गया टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए। 1927 to 1932 एंड 1933 to 1938, ये 2 प्लान्स जो थी उनका टाइम पीरियड है।
सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो उन्होंने ये एक केंद्रीय योजना बनाई थी, केंद्रीय योजना का मतलब पूरे जो सोवियत यूनियन था उसके पूरे सोवियत यूनियन में एक ही योजना, उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को यानी कि आर्थिक जो उन्नति थी उसको बढ़ा दिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, उद्योगों में जो उत्पादन हुआ वो बढ़ गया। बिटवीन 1929 और 1933, 1929 और 1933 का जो टाइम पीरियड था 5 सालों का, उसमें ये 100% बढ़ गया। और ये किस में बढ़ा? इन केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील, तेल, कोयला और स्टील, इनका उत्पादन 100% बढ़ गया 1929 में। और 1929 जो था वो एक ऐसा टाइम था जब पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी आई हुई थी, पैसे का जो वो था बहुत कमी आई हुई थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सभी देशों में बहुत ज़्यादा हानि हुई थी पैसे की। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, नए नए औद्योगिक शहर जो थे वो अस्तित्व में आए या नए नए औद्योगिक शहर बनने लगे। हावेवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, जब तेजी से कंस्ट्रक्शन होने लगा, नई नई बिल्डिंग्स बनने लगी उद्योगों के लिए, तो इससे पुअर वर्किंग कंडीशन को बल मिला, यानी कि जो काम करने के हालात थे वो बहुत ज़्यादा खराब थे। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years, और जो ये शहर था मैग्नेटोगोर्स्क, तो इसमें स्टील प्लांट यानी कि स्टील के कारखाने का जो कंस्ट्रक्शन था वो 3 साल में पूरा कर लिया गया। इतना बड़ा कारखाना और सिर्फ 3 सालों में पूरा किया गया, इसका मतलब ये था कि काम बहुत तेजी से चल रहा था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years, वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स, जो मजदूर थे बड़ा कठिन जीवन व्यतीत कर रहे थे। एंड द रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन, पहले साल में, अकेले पहले साल में 550 बार काम रोकना पड़ा। इसका रिजल्ट ये हुआ। इन लिविंग क्वार्टर्स, जो रिहायशी क्वार्टर थे जहाँ मजदूर रहते थे, इन द विंटर टाइम, सर्दियों के टाइम में, एट 40 डिग्री बिलो, यानी कि -40 डिग्री टेम्परेचर होता था, क्योंकि जो रशिया है वो फ्रीजिड जोन में आता है। पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द 4th floor एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट। वहां मजदूरों को क्या करना पड़ता था? चौथी जो फ्लोर होती थी, चौथी मंजिल से नीचे उतरना पड़ता था और सड़क को क्रॉस करके टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन थी इतने कम टेम्परेचर में, -40 डिग्री। फिर इसमें कुछ सुधार किया गया। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, एक बहुत अच्छा स्कूलिंग सिस्टम विकसित किया गया। एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज, और जो मजदूर थे जो काम करते थे उनके लिए व्यवस्था की गई, किसानों के लिए भी और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए भी, कि वो यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकते थे। क्रैचेज वर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीमेन वर्कर्स, जो वीमेन वर्कर्स थी, महिला मजदूर, उनके बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में क्रैचेज की स्थापना की गई। क्रैच कहते हैं बाल आंगनवाड़ी। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, और उनको सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, और मजदूरों के लिए अदर्स लिविंग, रहने के जो रिहायशी क्वार्टर्स थे वो बनाए गए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन, पर जो इसका प्रभाव था वो सभी जगह समान नहीं था, सब जगह एक जैसा नहीं था, अनइवन था। दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, क्योंकि जो सरकार के पास संसाधन थे वो सीमित थे, कम थे, लिमिटेड थे।